हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू गेरा। आज हम क्रिया किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। संसार के समस्त जीवधारी हर समय कोई ना कोई काम अवश्य करते रहते हैं, जैसे सोना, जागना, खाना पीना, आराम करना। व्यवहारिक दृष्टि से यह काम या कार्य नहीं गिने जाते, किंतु व्याकरण की दृष्टि से ये सभी कार्य हैं। सूर्य का उगना एवं डूबना, फूलों का खिलना एवं मुरझाना, पेड़ों से फलों का गिरना, ये सभी प्राकृतिक रूप से कार्य हैं। ये सभी प्राकृतिक कार्य हैं जो स्वयं हो जाते हैं। और बच्चों द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, यह क्रिया बच्चों द्वारा की जा रही है। या राम पतंग उड़ा रहा है तो राम द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी काम करना या होना। ठीक है, अब हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब काम का होना मतलब अपने आप ही हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, जैसे बादलों का छा जाना, अब सूर्य का निकलना एवं डूबना, पेड़ों से फलों का गिरना, फूलों का खिलना एवं मुरझाना। ये प्राकृतिक रूप से कार्य अपने आप स्वयं हो रहे हैं। काम का होना, काम मतलब अपने आप हो रहा है। ठीक है, या करना या करता करेगा। राम खा रहा है, सीता नाच रही है, या गीता नाच रही है। ठीक है, या बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया हो गई, नाच रही है क्रिया हो गई। ठीक है, कोई व्यक्ति कर रहा है, इसमें करता है, कोई ना कोई करता है जो काम को कर रहा है। ठीक है, क्रिया का क्या अर्थ है? किसी काम का होना या करना। या तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, बादल छाने, सूरज का उगना और डूबना, या कोई ना कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है उस काम को। ठीक है, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। हम कोई ना कोई काम तो करते हैं ना, चाहे खा भी रहे हैं चाहे आराम भी कर रहे हैं, इसको भी क्रिया ही कहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कोई तो काम हो ही रहा है ना, तो वाक्य में कोई ना कोई क्रिया तो होगी ना। राम बैठा है, मतलब बैठना भी एक क्रिया है। राम सो रहा है, मतलब वो सोना भी एक क्रिया है। तो कोई ना कोई कार्य हो रहा है ना, तो अगर क्रिया नहीं है तो वाक्य अधूरा है। क्रिया के साथ ही वाक्य पूरा होता है, मतलब कोई ना कोई वाक्य में क्रिया जरूर होगी, कोई ना कोई काम अवश्य होगा। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कौन से है? जैसे आ, खा, लिख, पढ़, कुछ भी, मतलब ठीक है, जा, चल आदि, ये क्या है? धातु। धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से वो धातु का क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे आना, खाना, लिखना, पढ़ना, जाना, चलना आदि। ठीक है, जैसे हम कहेंगे राम आया, आवर्त से ही बना ना, आया। राम आएगा, आवर्त से ही बनेगा ना, आएगा। ठीक है, मतलब ये जो मूल रूप है इसको धातु कहते हैं, मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें प्रत्यय ना जोड़ने से, ना प्रत्यय जोड़ने से, ये ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? इसका क्रिया का सामान्य रूप बनता है, आना, खाना, लिखना, पढ़ना, जाना, चलना आदि। ठीक है, इस संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती है, मैंने अभी बताया था ना, होना और करना। बादलों का छा जाना, सूर्य का उगना और डूबना, फूलों का खिलना और मुरझाना, पेड़ों से फलों का गिरना, ये क्या है? प्राकृतिक रूप से होने वाले कार्य हैं, अपने आप हो रहे हैं। और करना, या कोई कर्ता करेगा, व्यक्ति करेगा। ठीक है, राम गाना गाता है। ठीक है, शाम सो रहा है। ठीक है, नर्तकी नाच रही है। ठीक है, इसमें नाच रही है, काम हो गया। ठीक है, कार्य हो गया। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाना क्या हो गया? कोई क्रिया होगी, काम करना हो गया। ठीक है, राम पतंग उड़ा रहा है तो राम ही सिर्फ पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, राम करता हो गया, बच्चे में बच्चे करता हो गए। ठीक है, कर्ता का मतलब होता है कोई काम को करने वाला। ठीक है, पहला वह कार्य है जो स्वयं होता है और दूसरा वह जो किया जाता है। बादल छाना, सूर्य का उगना, पेड़ से फल का गिरना, फूलों का मुरझाना आदि। जबकि पतंग उड़ाई जा रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, करता है ना बच्चे काम करने वाले, या राम पतंग उड़ा रहा है, राम करता है ना।
कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। में कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है, ठीक है। लिंग, वचन और काल में परिवर्तन के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे पिताजी कल आएंगे, ठीक है। पिताजी क्या है, पुल्लिंग है ना, लिंग परिवर्तन कर रहे हैं। माताजी स्त्रीलिंग है, माताजी कल आएंगी, आएंगे क्रिया है, ठीक है, आएंगी भी क्रिया है। लिंग परिवर्तन के साथ क्रिया का रूप भी बदल रहा है, ठीक है। पिताजी के साथ क्रिया का रूप आएंगे और माताजी के साथ आएंगी। पिताजी कल आएंगे, माताजी कल आएंगी, ठीक है। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। लड़के के साथ रहा है आया, लड़की के साथ रही है आया, क्रिया का रूप चेंज हो गया, ठीक है। काल परिवर्तन, काल परिवर्तन क्या होता है, 3 तरह के काल गिने जाते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, जो अभी हम प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान हो गया, ठीक है। भविष्य जो आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है। और भूत जो पहले बीत चुका है, ठीक है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो काल के परिवर्तन के साथ भी क्रिया का रूप बदल जाता है। अब भूतकाल में हम लिखते हैं मैंने गाना गाया था, मतलब था वर्ड से पता चल गया कि ये क्रिया हो बीत चुकी है। मैं गाना गा रहा हूं, मैं इस टाइम आपके साथ गाना गा रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, या मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अभी प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ ना, तो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट को कहेंगे वर्तमान काल। और भविष्य काल, मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब कल भी पढ़ाऊंगी, आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो मतलब क्रिया का रूप भी चेंज हो गया, पढ़ाऊंगी, पढ़ा रही हूं, पढ़ाया था, ठीक है। तो ऐसे ही सुरेश ने कलम से पत्र लिखा, मतलब वो लिख चुका है, काम क्रिया खत्म हो चुकी है। सुरेश कलम से पत्र लिखेगा, अभी लिखा नहीं है उसने, लिखेगा, मतलब ये भविष्य के लिए है, ठीक है। ये हो चुका है, बीत गया, ठीक है। वचन परिवर्तन के साथ भी क्रिया का रूप बदल जाता है। वचन मतलब एक वचन से बहुवचन में चेंज करना, एक से ज्यादा में परिवर्तन करना, एक वचन से बहुवचन में। लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, ठीक है, एक वचन हो गया। लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, ठीक है। तो ये रहा है, रहे हैं, ठीक है, और लड़की के साथ रही हैं और रही हैं, ठीक है, रही है और रही हैं, ये क्रिया का चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, क्रिया का रूप चेंज हो रहा है ना, ठीक है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया में कोई ना कोई कर्म अवश्य होता है, ठीक है, कर्ता के साथ कोई ना कोई कर्म अवश्य होता है। और अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, कर्ता होता है और सीधा क्रिया होती है, काम को करने वाला होता है और क्रिया होती है, ठीक है। सकर्मक क्रिया के भी आगे 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक कर्म होता है, द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में कर लेते हैं परिभाषा के साथ। कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई ना कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जिस क्रिया में कोई ना कोई कर्म हो, प्रकट में हो या अप्रकट में हो। पहले हम प्रकट में समझ लेते हैं, ठीक है। उदाहरण, बंदर केले खा रहा है, बंदर कौन है, काम को करने वाला ना, कर्ता, ठीक है। खा रहा है क्या है, क्रिया, केले क्या है, कर्म है, ठीक है। बंदर केले खा रहा है। जब सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिले तो वो कर्म होता है, ठीक है। जैसे बंदर क्या खा रहा है, केले, उत्तर मिला केले। बंदर क्या खा रहा है, केले, तो ये केले क्या है, कर्म है, ठीक है। क्या प्रश्न का उत्तर अगर मिलेगा क्रिया के साथ, तो जो उत्तर मिलेगा, क्या का प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तो वहां क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे बंदर क्या खा रहा है, केले, उत्तर मिल रहा है ना, तो ये क्या है, कर्मक क्रिया, ठीक है। बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चे क्या है, कर्ता, काम को करने वाले।
झूल रहे हैं क्या है, क्रिया है। झूला क्या है, कर्म है। बच्चे क्या झूल रहे हैं, झूला। उत्तर मिल गया ना, झूला। तो ये क्या है, कर्मक क्रिया। ठीक है। संजय दीवार पर चित्र टांग रहा है। ठीक है, संजय क्या है, करता है। चित्र, संजय क्या है, करता है। टांग रहा है क्या है, क्रिया है। संजय क्या टांग रहा है, चित्र। चित्र क्या है, कर्म है। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। क्या लगाकर हमने प्रश्न किया ना, तो उत्तर हमें मिला। तो ये क्या थी, सकर्मक क्रिया। और एक उत्तर मिल रहा था ना क्या लगा के, तो एक कर्मक क्रिया थी। एक दो दो तरह की क्रिया होती है ना, सकर्मक क्रिया में भी आगे दो भेद है, मतलब दो प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसमें तीनों में एक एक कर्म था, हो गई एक कर्मक क्रिया। ठीक है। अब ये प्रकट में थी, हमने किया था ना ये डेफिनेशन, परिभाषा। जिस क्रिया का कोई ना कोई कर्म प्रकट या अप्रकट हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अभी हमने ये प्रकट में किया है। ठीक है, क्या है, प्रकट के उदाहरण किया है। अब अप्रकट का उदाहरण करते हैं। ठीक है। बंदर खा रहा है, केले वर्ड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बंदर खा रहा है। बंदर खा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो खा रहा है ना, चाहे वो केले खा रहा है, चाहे छल्ली खा रहा है, चाहे जामुन खा रहा है, चाहे अंगूर खा रहा है, चाहे सेब खा रहा है, चाहे पपीता खा रहा है, चाहे कुछ भी खा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो वो खा ही रहा है। इसका उत्तर डेफिनेट है, मतलब हमने लिखा नहीं है, पर कुछ ना कुछ उसका उत्तर जरूर आएगा कि वो कुछ ना कुछ खा रहा है। तो ये अप्रकट में क्या है, सकर्मक क्रिया। बंदर खा रहा है, बंदर क्या खा रहा है, मतलब कोई ना कोई उत्तर अवश्य होगा, कुछ ना कुछ तो वो खा रहा है। तो ये क्या है, अप्रकट में सकर्मक क्रिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है अमित लिखता है, अमित कुछ ना कुछ लिखता है, चाहे वो कहानी लिख रहा है, चाहे वो कविता लिख रहा है, चाहे वो स्कूल का होमवर्क लिखने का काम कर रहा है, चाहे वो कहानी लिख रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जरूर लिख रहा है। तो ये क्या है, अप्रकट में लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया। अमित क्या है, कर्ता। ठीक है, लिखता है, क्रिया है। ठीक है, अप्रकट में सकर्मक क्रिया है। ठीक है। खाना, खाना मतलब पीना, बनाना, लिखना, पढ़ना, देखना आदि कर्मक क्रियाएं हैं। मतलब अब खाना, कुछ ना कुछ तो व्यक्ति खा ही रहा है ना, जैसे लिखते हैं राम खाता है या मैं खा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो खा रही हूँ ना। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है अप्रकट में, मतलब कुछ ना कुछ, चाहे मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, चाहे मैं जलेबी खा रही हूँ, चाहे मैं दाल रोटी ही खा रही हूँ, कुछ ना कुछ खा रही हूँ। पीना में भी कुछ ना कुछ मैं पी रही हूँ, चाहे पानी पी रही हूँ, चाहे जूस पी रही हूँ, चाहे चाय पी रही हूँ, चाहे कॉफी पी रही हूँ। बनाना में भी मैं कुछ ना कुछ बना रही हूँ, चाहे स्वेटर स्वेटर बना रही हूँ, चाहे खाना बना रही हूँ, चाहे कुछ भी बना रही हूँ, मतलब रोटी बना रही हूँ, चाहे सब्जी बना रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बना रही हूँ। लिखने में भी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, उदाहरण देख लिया। देखना में भी कुछ ना कुछ देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चित्र देख रहे हैं या म्यूजियम में कुछ देखने गए हैं, कुछ ना कुछ तो देख रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, कर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, कर्मक क्रियाओं का कभी एक कर्म होता है और कभी दो कर्म। इस आधार पर सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक कर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में क्रिया का एक कर्म होता है। अभी ऊपर हमने सब एक कर्म वाले ही किए थे ना उदाहरण, तो ये क्या थी, एक कर्मक क्रिया, मतलब कर्मक क्रिया में एक कर्मक क्रिया। ठीक है, और भी उदाहरण कर लेते हैं। कविता रंगोली बना रही है। रंगोली, कविता क्या है, कर्ता, काम को करने वाली। रंगोली कर्म है, बना रही है, बना रही है क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कर्मक क्रिया। ठीक है, नैना किताब पढ़ रही है। नैना करता है, काम को करने वाली है, किताब कर्म है, पढ़ रही है क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कर्मक क्रिया। आगे करते हैं द्विकर्मक क्रिया। ठीक है,
द्विकर्मक नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें दो कर्म है, ठीक है, इसमें दो कर्म है, इसको द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं, जैसे दुकानदार ग्राहक को सामान दे रहा है, ठीक है, इसमें दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्या और किसको, ठीक है। पहले तो ये दुकानदार करता है, काम को करने वाला है, ठीक है। ग्राहक क्या है, कर्म है, ठीक है। सामान क्या है, कर्म है, ठीक है। दे रहा है क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्या और किसको, ठीक है। दुकानदार ग्राहक को क्या दे रहा है, क्या उत्तर आया, सामान, ठीक है। दुकानदार सामान किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, ग्राहक को, उत्तर आया ग्राहक को। तो इसमें दो कर्म हो गए, क्या और किसको का उत्तर मिल रहा है, कर्म है ये, ग्राहक और सामान, ठीक है। दूसरा उत्तर कर लेते हैं, दूसरा उदाहरण कर लेते हैं। दादी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है, ठीक है। दादी माँ बच्चों को क्या सुना रही है, कहानी, उत्तर मिल गया ना। दादी माँ किसको कहानी सुना रही है, बच्चों को, दोनों उत्तर मिल गए ना, क्या और किसको को। द्विकर्मक क्रिया में दो उत्तर मिलेंगे, क्या और किसको को, ठीक है, और दो कर्म होंगे, ठीक है। दादी माँ कौन है, कर्ता हो गई, ठीक है। बच्चों और कहानी क्या है, कर्म है। सुना रही है क्या है, क्रिया है, ठीक है। क्या और किसको प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तो वहां क्या होगी, दो कर्म होंगे, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया होगी। और उदाहरण देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया में, ठीक है। हरीश ने अपने मित्र को पुस्तक दी, हरीश ने अपने मित्र को क्या दिया, उत्तर आया पुस्तक दी। हरीश ने पुस्तक किसको दी, अपने मित्र को। क्या और किसको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। उदाहरण दूसरा, रवि ने घोड़े को घास खिलाई, ठीक है। रवि ने घोड़े को क्या खिलाया, घास, उत्तर मिला ना, क्या खिलाया, घास। रवि ने किसको घास खिलाई, उत्तर मिला घोड़े को, ठीक है। तो इसमें दो कर्म हो गए, ठीक है ना, एक घोड़े को और एक घास, ठीक है। रवि क्या हो गया, कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। घास और घोड़ा क्या हो गया, कर्म हो गए, ठीक है। खिलाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। अब हम आगे करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब कर्म रहित क्रिया, जिसमें कोई कर्म नहीं है, कर्ता और क्रिया सीधी, ठीक है। अकर्मक यानी कर्म रहित क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, रहीम जोर जोर से हंसता है, ठीक है, इस पे रहीम करता है, हंसता है क्रिया है, ठीक है, कर्म कोई नहीं है। या सीधा हम लिखते हैं रहीम हंसता है, कर्ता और क्रिया है, ठीक है। राम हंसता है, राम कौन हो गया, कर्ता, हंसता है मतलब सीधा क्रिया, ठीक है, कोई भी कर्म नहीं आया, ठीक है। पिताजी बैंक जा रहे हैं, पिताजी कौन है, कर्ता, जा रहे हैं क्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्या पिताजी जा रहे हैं, नहीं मिलता ना। पिताजी कहाँ जा रहे हैं को उत्तर मिलता है, बैंक, क्या का उत्तर नहीं मिलता। यहाँ पे कर्ता और क्रिया है, ठीक है, कर्म नहीं है। इसमें भी रहीम हंसता है, रहीम कर्ता, हंसना क्रिया है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या है, कर्ता है, उड़ते हैं क्रिया है, ठीक है, मतलब कर्म नहीं है, इसको क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। कर्ता होगा और क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा, उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। उठना, बैठना, सोना, लज्जाना, हंसना, रोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि ऐसे शब्द हैं जो अकर्मक क्रिया ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैं सुबह उठा, ठीक है, या मैं, राम उठता है, ठीक है, क्या है ये, अकर्मक क्रिया, उठना, ठीक है। बैठना,
श्याम बैठा है, श्याम कर्ता, बैठा है क्रिया, कोई कर्म तो नहीं आया ना, ठीक है। मोहन बैठा है, सीता बैठी है, या मैं बैठी हूं, ठीक है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया। मैं सोया हूं, राम सोया है, श्याम सोया है, तो राम श्याम मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, सोया है अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। लज्जाना, मुझे लज्जा आती है, मैं क्या हो गई, कर्ता, लज्जा आती है अकर्मक क्रिया। राम को लज्जा आती है, राम कर्ता, राम को लज्जा आती है, क्रिया अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। लज्जाना क्या है, अकर्मक क्रिया। शाम को लज्जा आती है, सीता को लज्जा आती है, ठीक है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया। हंसना, राम हंसता है, श्याम हंसता है, मैं हंसती हूँ, सीधा कर्ता, कर्ता के साथ क्रिया हंसता है आ गया, ठीक है, या हंसना आ गया, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। रोना, बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या है, कर्ता, रो रहा है, क्रिया हो गई, ये क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। उड़ना, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी कर्ता हो गए, उड़ रहे हैं क्रिया होगी, सीधा कर्ता और क्रिया हो गई, ठीक है। परी उड़ रही है, परी, परी कर्ता होगी, उड़ रही है, क्रिया हो गई, ठीक है। ऐसे निकलना, नाचना, नर्तकी नाच रही है, नर्तकी कर्ता होगी, नाच रही है, क्रिया हो गई, सीधा कर्ता और क्रिया हो गई, ठीक है। डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि ये क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। ये जिनमें ये वर्ड होते हैं ज्यादातर वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। क्रिया के साथ क्या लगाकर कोई उत्तर नहीं मिलता, ठीक है। जैसे अब हम कहें रहीम हंसता है, रहीम क्या हंसता है, कोई उत्तर आया, नहीं आया ना। पिताजी क्या जा रहे हैं, कोई उत्तर आया, नहीं आया ना। तो जहां क्या वर्ड के लगाकर कोई उत्तर नहीं मिलता वहां क्या होती है, अकर्मक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक, एक तो होगी जैसे मेन क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है, जो उसका सहयोग कर रही है, सहायता कर रही है उसको, मतलब सुंदरता देने में, उसको समझ आने में कि वाक्य में क्या बोला जा रहा है, तो मतलब तो उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया हिंदी में, ठीक है। सहायक क्रियाएं मुख्य सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं, अर्थ को पूरा और स्पष्ट करने में सहायक होती हैं, ठीक है। जैसे वह खाता है, खाना क्या है, मुख्य क्रिया है, अब है क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया है, था क्या है, सहायक क्रिया है, ठीक है। तुम जगे हुए थे, ठीक है, जागना क्या है, मुख्य क्रिया है, हुए थे, सहायक क्रिया है, ठीक है। वे सुन रहे थे, सुनना क्या है, मुख्य क्रिया है, रहे थे क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया से क्या होता है, अर्थ स्पष्ट होता है और पूरा होता है, ठीक है। इसमें खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्राधान्यता है। शेष क्रियाएं है, था, हुए थे और रहे थे सहायक क्रियाएं हैं, ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट करती हैं, ठीक है। जिनके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं, तथा क्रिया के दौरान कर्ता का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं। नैना किताब पढ़ रही है, नैना क्या है, कर्ता, किताब क्या है, कर्म, पढ़ रही है क्या है, क्रिया, ठीक है। विवेक सब्जी लाया, विवेक क्या है, काम को करने वाला, कर्ता, सब्जी क्या है, कर्म, लाया क्या है, क्रिया, ठीक है। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक है, शिक्षक क्या है, कर्ता, ठीक है। छात्र क्या है, कर्म, ठीक है। पढ़ाना क्या है, क्रिया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। कर्ता ने जो कर्म किया, मतलब कर्ता का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। शिक्षक का फल किस पे पड़ा, कर्ता का फल किस पे पड़ा, छात्रों पे पड़ा ना, छात्रों को पढ़ाया ना, किस पे, वो कर्म हो गया, छात्र क्या है, कर्म हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।